श्री कौन बहुत फेक है? गौतम और सौंदर्या का जो स्टैंड है अभी तक दे आर इन लेवल 1, दे आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। रही बात शालीन और टीना की, ये प्रॉपरली मुझे लगता है कि ये गेम है उनका। ऐसा ही रहा है हमेशा से कि वो पहले जोड़ी अब बनवाएगी और फिर तोड़ेगी, क्योंकि अब्दू तो मतलब पूरे देश को बहुत पसंद है वो, तो उनको तो ज़रूर जाना चाहिए आगे तक। बिग बॉस 16 का पहला एविक्शन हो चुका है और हम सब शॉक्ड हैं। सृजिता जो घर में काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी, काफ़ी अच्छा खेल रही थी, पहली एविक्टेड सदस्य आप बनी हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका घर के अंदर का? घर के अंदर की एक्सपीरियंस बहुत ही खूबसूरत था और आई एम मिसिंग इट लाइक एनीथिंग। अभी तक मैं मेंटली शायद ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि मैं एक्चुअली एविक्टेड हो गई हूँ। एंड आई एम शॉक्ड, एंड नॉट ओनली मी, क्योंकि हमें बाहर का कुछ पता नहीं चल रहा था कि बाहर किस तरीके से क्या दिखाया जा रहा है। घर के जो सदस्य थे मेरे साथ साथ, वो सभी बहुत शॉक्ड हो गए थे कल। आपको जब एपिसोड दिखेगा शायद देख पाएंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग था। इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सही जगह पे जब मुझे लगा था, मैंने स्टैंड लिया था। और आई फील पर्सनली आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और बिग बॉस में जाने के बाद शायद वो माहौल, वो घर ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया, और मैं चाहती थी ये सफ़र बहुत आगे तक चले। सो आई एम वेरी 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 शॉक्ड, सैड एंड या। अभी तक सीजन की शुरुआत है, वाइल्ड कार्ड्स आर ऑलवेज देयर, सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। घर में 2 जोड़ियां ऑलरेडी बन चुकी हैं, यू नो, एक आपकी बेस्ट फ्रेंड टीना और शालीन की, और दूसरी गौतम और सौंदर्या के, जिनका स्टेटस उन दोनों को ही पता है कि नहीं मुझे नहीं पता। आपको क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि गौतम और सौंदर्या पे पहले जाते हैं, क्योंकि गौतम और सौंदर्या का जो स्टैंड है अभी तक दे आर इन लेवल 1, दे आर ट्राइंग टू नो ईच अदर। और दोनों काफ़ी डिफरेंट किस्म के इंसान हैं। अगर शायद वो लोग बाहर किसी कॉफ़ी शॉप में मिलते तो शायद नहीं भी होता, पर घर के अंदर का माहौल अलग होता है। सबको पता है कि हर किसी को एक नॉट सपोर्ट, गौतम को शायद वो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पर आपको एक पॉइंट के बाद थोड़ा बोर होता है, और आप घर वालों में से ही किसी को और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो उस टेंजेंट पे, उस मजाक मस्ती के टोन में वो शुरू हुआ था, और अभी शायद वो सीरियसनेस की तरफ जा रहा है। रही बात शालीन और टीना की, ये प्रॉपरली मुझे लगता है कि ये गेम है, क्योंकि मैं टीना को बहुत सालों से जानती हूँ। I think they are doing it for visibility in the show, to have important footage for the show. सरिता, पहले हफ्ते में सुम्बुल और शालीन के बीच में कहीं ना कहीं एक स्पार्क नज़र आया, दोनों किसी को पसंद कर रहे थे। हम उसे नाम नहीं देना चाहेंगे, पर कहीं ना कहीं टीना ने एक ऐसी बात की, टीना ने जनरेट की बात, उन्होंने शालीन को टोका, उन्होंने सुम्बुल को कहा, घर में कहा कि बच्ची है बच्ची है बच्ची है। तो आपको लगता है कि सुम्बुल और शालीन की एक जोड़ी बनते बनते रह गई, टीना उसकी वजह है? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि आई थिंक सुम्बुल बहुत फॉन्ड है शालीन के, वो किसी भी वजह से हो, पर शी इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिम, शी जेन्युइनली लाइक्स हिम। और ये जो शुरुआत भी था वो टीना से ही शुरुआत हुआ था, और एज बिकॉज जैसे मैंने कहा कि मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, उनका ऐसा ही रहा है हमेशा से कि वो पहले जोड़ी अब बनवाएगी और फिर तोड़ेगी, क्योंकि उसको एक पॉइंट के बाद लग जाता है कि अरे मेरे तो 2 दोस्त जोड़ी बन गए, बहुत क्लोज हो गए, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, और वो चीज़ फिर वो तोड़ती है। और यही सेम चीज़ उसने सौंदर्या और गौतम के साथ भी शुरू किया, और फिर कोशिश भी किया तोड़ने की। तो एनीवे, टीना उसकी वजह नहीं है कि उनकी जोड़ी नहीं बनी, पर वो ये कोशिश ज़रूर करती है कि बनाती है और फिर तोड़ती है जब उसको लगता है कि अरे ये लोग ज़्यादा ही कुछ क्लोज हो रहे हैं। श्री कौन बहुत फेक है घर में? हम लोग बाहर से टेलीविज़न पे देख रहे हैं, आप 24 घंटा रह कर आई हैं। कौन फेक है, फेक कर रहा है, उसकी शक्ल पर दिख रहा है? हालांकि हमें भी बहुत लोग फेक दिख रहे हैं बाहर से, मगर आपको शायद टेलीविज़न के अंदर से कुछ ज़्यादा दिखा हो। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फेक टीना और शालीन है।
लोग कह रहे हैं शालीन का नेचर अलग है, वो स्क्रीन पर कुछ अलग दिख रहे हैं। मैं तो कमेंट्स जो जनता कहती है वो बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं शालीन को बहुत फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने बहुत पहले शालीन और दलजीत को एक साथ कभी किसी शो में फॉलो किया है, तो मैं नहीं फॉलो करती। पर अभी मुझे पता चला है कि दलजीत शालीन जो हैं बहुत अलग दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपको लगता है कि वो एकदम एक अलग पर्सनैलिटी पोर्ट्रे कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, वो बहुत ही फेक पर्सनालिटी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है। प्लीज़ जाग जाओ, प्लीज़ देखो, वो उसकी पर्सनालिटी वो बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम से एक फ़ेक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बबल की तरह। और वो बबल ज़्यादा ऊपर, मतलब वो ज़मीन पे तो चलता ही नहीं है, हवा में चलता है। सलमान सर को एक दिन वो वीकेंड के वार के एपिसोड के टाइम पे उसने कॉपी किया सलमान खान की, जो कि बहुत ही गलत था। धक्का धक्की हुआ, उसके बाद खुले गार्डन में वो सिगरेट पी रहा था, क्योंकि वो भी सोचने लग गया कि भाई मैं तो मतलब, तो एक रूल्स होती है, एक रेगुलेशंस होती है गेम की। हर इंसान अपनी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी नज़र में इम्पॉर्टेंट हूँ, आप अपनी नज़र में इम्पॉर्टेंट हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू शुड ऑलवेज लव योर सेल्फ, पर इतना भी नहीं कि आप खुद में ही खुद डूब जाओ। सो ही इज़ लाइक अ बबल, और किसी ना किसी दिन तो वो बबल बर्स्ट होने ही वाला है। सो प्लीज़ हमारे देश की जनता, प्लीज़ जाग जाइए। ही इज़ एब्सोल्यूटली फेक। श्री ने एक बहुत अच्छी बात की कि बबल जो है वो ज़मीन पर नहीं रहता, हवा में चलता है, उसे एक दिन टूटना है। ऑन दैट नोट, वो कौन है जो ज़मीन पर बहुत स्ट्रांग खड़ा है और ये शो जीतने की काबिलियत उसमें नज़र आई आपको? वैसे तो मतलब ये बहुत ही अर्ली स्टेज है बोलने के लिए, पर मुझे जो लोग ग्राउंडेड लगे, क्योंकि मैं भी बहुत ग्राउंडेड इंसान हूँ, मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें पसंद करती हूँ और जेन्युइनिटी पसंद करती हूँ, तो उनमें से है गौतम और निमृत, जो ग्राउंडेड है। निमृत जब कैप्टन भी थी, वो कभी बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप नहीं किया, पर फिर भी उनकी आवाज़ में एक ऑथोरिटी था। और गौतम की कैप्टनशिप तो अमेजिंग रही है। लाइक लास्ट सलमान सर ने भी बोला है कि आपकी कैप्टनसी की बहुत ही बाखूबी से आपने निभाया है, क्योंकि वो लोग ग्राउंडेड है, जेन्युइन है। और अब्दू बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत जेन्युइन इंसान है। स्टैन भी बहुत दिल का अच्छा इंसान है। हालांकि हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, पर जितना हुआ है उतना तो मुझे समझ है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ही इज़ अ ग्राउंडेड पर्सन एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ अचीव्ड हाइट्स। स्टैन, अब्दू, प्रियंका, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने स्ट्रॉन्ग हैं गेम में और कहाँ तक जाते हुए आपने देख लिया? स्टैन का फ़ैन बेस काफ़ी हाई है। उस फ़ैन बेस को नज़र में रखते हुए मुझे लगता है स्टैन शायद काफ़ी आगे तक जाएंगे। अब्दू तो मतलब पूरे देश को बहुत पसंद है वो, तो उनको तो ज़रूर जाना चाहिए आगे तक। प्रियंका इज़ एक्चुअली, मुझे उनका ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि हर चीज़ में घुसना, हर चीज़ में दखल अंदाज़ी करना, इसलिए उनको कहा भी गया कि आप जगत माता हो। क्योंकि आप बिग बॉस में आए हो तो चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है, पर हर चीज़ में ज़बरदस्ती घुसना और घुसने के बाद वो मुद्दे को अपनी तरफ खींच लेना, और खींच लेने के बाद उसको दिल में पकड़ के रखना और एक रिवेंज अपने अंदर कैद रखना, वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि वो बहुत टाइम तक आप ऐसे करते रहोगे, फिर धीरे धीरे आप ही के ऊपर भारी पड़ने लगेगा, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आफ्टर ऑल हर कोई इंसान है, वहाँ पे हर कोई प्रेशर के अंदर ही है, तो आपको हर चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज ये बिग बॉस है, ये नहीं कि बिग बॉस का मतलब है हर चीज़ में झगड़ा करना है। पर मैं सजेशन नहीं देना चाहती हूँ, शायद अगर मैं भी हर चीज़ में झगड़ा कर लेती तो मैं आज बाहर नहीं होती, तो मेरे मुँह से ये सजेशन ज़्यादा शोभा नहीं देती है। बट अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन आई थिंक शी इज़ टू इंट्रूसिव इन एवरीथिंग। चलिए, तो हम रैप अप करते हैं, आपसे डिटेल में बात होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वाइल्ड कार्ड आपको देखने मिला है, क्योंकि हम आपको और देखना चाहते थे। श्री, किसको सपोर्ट करेंगी आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में? नहीं, घर के बाहर रहकर अभी जो लोग अंदर हैं उनमें से किसको आप सपोर्ट? ऑफ कोर्स गौतम एंड निमृत। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको दोबारा सीज़न 16 में देखने मिला। और जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, जिन्होंने मेरा शो देखा है, मैंने पहले दिन से कहा कि बिग बॉस 16 अब तक का सबसे अच्छा शो दिख रहा है। मुगले आजम और 3 इडियट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए कंपेयर मत करेगा। थैंक यू सो मच।